सभी सेविका सहायिका बहनों को इस नई वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि पोषण ट्रैकर आज फिर से अपडेट किया गया है। यानी कि पहले पोषण ट्रैकर 23.8 में बहुत सारी त्रुटियां गलतियां था, जिसके वजह से सभी सेविका बहनों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से ई-केवाईसी करने में समस्या हो रही थी, फ़ोटो कैप्चर करने में समस्या हो रही थी और लाभार्थियों को टीएचआर की एंट्री करने में भी समस्या हो रही थी। तो ये नए अपडेशन 23.9 में इन सारी समस्या को हल किया गया है, बल्कि कुछ और चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है, जैसे ग्रोथ मॉनिटरिंग से संबंधित हो या कोई भी ई-केवाईसी सत्यापन के लिए हो। तो यही वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आपको काम करने में कोई समस्या नहीं हो। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आप सबों को मदद के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए हम सब वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को अपडेट करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यह पोषण ट्रैकर में कौन-कौन सा बदलाव हुआ है और हमको किस प्रकार से बेहतर कार्य को करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पोषण ट्रैकर को अपडेट करने के लिए प्ले स्टोर को खोल लिए हैं, जो गूगल प्ले स्टोर है। यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर हम सब जाएंगे। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर सर्च बार आएगा। पोषण ट्रैकर देखिए हमारा पहले से लिखा हुआ आ रहा है, उसे हम टच कर लेंगे और देखिए यहाँ पर सिंपली यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। पहले से हमारा पोषण ट्रैकर इंस्टॉल है, जो 23.8 के रूप में इंस्टॉल्ड है और अब हम नया वर्जन के रूप में 23.9 को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हम अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा पोषण ट्रैकर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और देखिए हमारा पोषण ट्रैकर डाउनलोड हो रहा है, जो 3 MB का सिर्फ अपडेशन है, क्योंकि ज़्यादा अपडेशन नहीं है, मात्र 2-3 प्रकार की चीज़ों को बदलाव किया गया है, इसलिए कम ही MB का अपडेशन है। देखिए हमारा पोषण ट्रैकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुका। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको देखिए कौन-कौन सी चीज़ों के लिए बदलाव किया गया है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ताकि आपका काम आसान होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो के बीच में ही मत छोड़िए ताकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहला अपडेशन है कि बग फिक्स फॉर ई-केवाईसी वेरिफिकेशन, यानी कि केवाईसी सत्यापन के लिए बग को फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी बग्स इसमें ई-केवाईसी के दौरान जो होते थे, जो त्रुटियां होती थी, जो कमियां होती थी, उनको एक प्रकार के फिक्स्ड किया गया है ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो, कम किया गया है। उसके बाद है आपको दूसरा बग्स को, बग फिक्स फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, यानी कि ग्रोथ मॉनिटरिंग्स के लिए भी जो बग्स होती थी उन्हें भी फिक्स किया गया है ताकि उनको स्थिर किया जा सके और आपको काम वह तेज़ी से हो। और जो भी उसमें बग्स हैं, त्रुटियां हैं, उन सबों को कम किया गया है ताकि आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग करने में कोई समस्या नहीं हो। तो इस प्रकार से 2 अपडेशन हैं। आगे हम देखेंगे, ये 13 जून को अपडेट हुई है, यानी कि आज ही के दिन यह पोषण ट्रैकर को अपडेट किया गया है 23.9 के रूप में। आगे हम सब इस एरो वाले निशान पर हम जाएंगे। एरो वाले निशान पर जाते ही देखिए आपको और भी सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलेगा। जो आप देख रहे हैं कि 2 आपको जो सुधार किया गया है वो आपको दिख रहा होगा। बाकी इस एप्लीकेशन के बारे में और अच्छे से आप जान सकते हैं। जैसे पोषण ट्रैकर गिव्स ए होलिस्टिक व्यूज फॉर आंगनवाड़ी सेंटर। पोषण ट्रैकर ऐप प्रोवाइड ए 360 डिग्री व्यू ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, service delivers of आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, चिल्ड्रेन 0 to 6 ईयर एंड एडोलसेंस गर्ल। इस प्रकार के अपडेशन आपको किया गया है, जो आपको पोषण ट्रैकर में कई प्रकार का बदलाव लाया गया है, जो वह सेविका बहनों को सहूलियत होगी काम करने में। और आपको पता होगा कि ये 23.7 से ही बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे हैं। 23.7 और 23.8 ये ऐसा पोषण ट्रैकर का अपडेशन था जो बहुत सारे सेविका बहनों के मोबाइल में नहीं खुल पा रहा था और देखिए हम डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं, इस प्रकार का भी दिख रहा था। लेकिन अब जो है ये 23.9 में सुधार कर लिया गया है। अब किसी भी प्रकार के उस प्रकार का बग्स नहीं दिखेगा, अब बेहतर तरीके से कार्य होगी। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसे आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप सबों के लिए इतना मेहनत करके हम सब वीडियो लाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो लाकर, ताकि और भी आपको ई-केवाईसी करने में कैसे आसान होगी हम केवाईसी करके बताएंगे। धन्यवाद। हम इसे ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए अपने पोषण ट्रैकर को खोलेंगे। देखिए हम अपने पोषण ट्रैकर को खोलेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर सेविका के लिए यह है और सुपरवाइजर सीडीपीओ और डीपीओ के लिए यह लॉगिन है और यह बेनिफिशियरी लॉगिन है, यानी कि आम पब्लिक के लिए है। तो चलिए हम सेविका वाले लॉगिन को खोलते हैं। तो सेविका वाले लॉगिन खोलने के बाद आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 23.9 पोषण ट्रैकर का जो वर्जन है वो दिख रहा होगा। और अब हम इसे सिंपली लॉगिन करेंगे।
लॉगिन करने के लिए इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, आप जानते ही हैं। लॉगिन करते ही देखिए आपको इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूज़र नेम में आपको मोबाइल नंबर लिखना है और पासवर्ड में आपको 4 अंकों का एमपिन डालना है। तो चलिए हम सब यूज़र नेम और पासवर्ड को डालते हैं। तो देखिए हम फाइनली यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल चुके हैं, हमारा पोषण ट्रैकर लॉगिन हो चुका है और यहाँ पर टाइम को सेट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम ये सब सेट पहले कर लेते हैं। तो देखिए हम सारे टाइम को सेट कर लिए हैं और हमारा पोषण ट्रैकर फाइनली खुल गया है, डेटा सिंक भी हो गया है। और हम इसे पोषण ट्रैकर को खोलने के लिए दूसरे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन को हम पूर्व की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि तीनों ऑप्शन का क्या क्या मतलब है। तो फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि आई एम ऑन लीव, छुट्टी पर रहेंगे तब। दूसरा है कि ऑफिशियल ड्यूटी पर रहेंगे तब। और तीसरा है कि हम एडिशनल चार्ज में रहेंगे तब। तो हम एक ऐसी सेविका है जो एडिशनल चार्ज में नहीं है, लेकिन हम ऑफिशियल ड्यूटी में भी नहीं है, क्योंकि हम अपने केंद्र पर हैं। तो ये ड्यूटी जो है ऑफिशियल ड्यूटी, ये आपको इस ऑप्शन पर सटीक बैठेगा, इसीलिए आप तत्काल में आप ये तीसरे वाले ऑप्शन पर आपको जाकर खोलना है। देखिए इस ऑप्शन पर जाकर आपको खोल लेना है, आई एम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, क्योंकि आप ड्यूटी पे ही हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे ही है, सरकार का आप काम ही कर रहे हैं। तो आपको वैसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो आपको इसी ऑप्शन पर जाकर केंद्र को खोलना है। हालांकि जब आप केंद्र पर उपस्थित हैं तो आपको ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं आना चाहिए, जो यही एक बग है जो अभी तक इस समस्या का हल नहीं किया गया है। उसके बाद हम सब जाकर यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। ओपन करते ही देखिए आपका पोषण ट्रैकर इस प्रकार से खुल जाएगा और आप जो भी चाहें आप इसमें आप कर सकते हैं। जैसे ही होम पेज पर जाते हैं, देखिए आपका पोषण ट्रैकर बिल्कुल खुल गया है। अब आप इसमें जो भी काम करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। जो आपका आज का अपडेशन हुआ है उस अपडेशन से संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहला अपडेशन के बारे में हम समझते हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए बग्स जो है, अब ग्रोथ मॉनिटरिंग अब कैसे ठीक होगा। ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए हमको सिंपली मोर वाले ऑप्शन पर जाना है, ताकि हम आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। मोर वाले ऑप्शन पर जाते ही आपको फिर डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है, डैशबोर्ड पर क्लिक कर लेना है। तो डैशबोर्ड क्लिक करते ही आपको देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जो आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग अभी तक पेंडिंग है, यानी कि सभी लाभार्थियों को लगभग ग्रोथ मॉनिटरिंग अभी तक पेंडिंग है। तो हम इसे मेज़र करेंगे। जैसे ही हम पेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ये आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग खुल गया। खुलने के बाद जो है हम जैसे यहाँ पर अमर कुमार है, हम इसका मेज़र करेंगे। तो मेज़र करने के लिए हम इस लाभार्थी को, इस ऑप्शन को हम खोलेंगे। जैसे ही हम इस लाभार्थी को खोलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पहले से जो हाइट है आपको दिख रहा होगा और वेट जो है आपको दिख रहा होगा, यानी कि पिछले महीना में जो आपने हाइट और वेट को डाला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और आज 14 जून को हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि अपडेट तो हम एक दिन पहले ही कर लिए थे, लेकिन आज हम अपडेशन के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको हाइट आपको भरना है। तो आज जो भी हाइट है उनका हाइट को आप माप लीजिए, मापने के बाद हाइट को भर देना है। यहाँ पर उनका वेट जो है तौल लीजिए, उसको बाद उनको भर देना है। तो चलिए हम हाइट और वेट को मापते हैं और माप कर हम डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हाइट और वेट को अच्छी तरह से माप लिए हैं और चार्ट में मेज़र भी कर लिए हैं, क्योंकि देखिए चार्ट को भी मेज़र करना जरूरी है, क्योंकि अगर चार्ट के अनुसार अगर उनका हाइट और वेट नहीं है तो समझिए वो सैम में चले जाएंगे। तो आपको मेज़र कर लेना है पहले अच्छी तरह से, वजन मशीन पे और हाइट मशीन है उस पर आपको मेज़र कर लेना है और उसके बाद आपको चार्ट में भी मिलान कर लेना है। तो हम सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर सिंपली प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही आपको ये कन्फर्मेशन मांगेगा कि जो आपने हाइट और वेट को डाला है सही है, इसे आप मिला लें। तो हमने यहाँ पर मिला लिया है। मिलाने के बाद मैं इसे सबमिट कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह ग्रोथ मॉनिटरिंग इस लाभार्थी का हो गया, जो आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर टास्क, और उसको आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे और बाकी जो भी लाभार्थी हैं सारे लाभार्थी को हम बारी बारी से ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से ग्रोथ मॉनिटरिंग को किया गया है, जो इसमें बहुत सारा पहले बग था, क्योंकि आपने हाइट और वेट को गलत गलत तरीके से डाल दिए थे। तो आप इसमें सुधार सकते हैं, इसी बग को कंप्लीट किया गया है। दूसरे बग के बारे में हम अब दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।